तृणमूल गुट की जो बागी सांसद थे रचना बनर्जी भी संसद भवन पहुंची हैं। मैम, यहाँ पर आप लोग संसद भवन आए थे, आप क्यों आए थे? मेरा लेटर साइन करना बाकी था, इसलिए मैं साइन करने के लिए आई थी। कहा यह जा रहा है कि ममता दीदी से आप लोगों ने बगावत कर दी, दीदी की वजह से आप लोग जीत कर आए और उन्हीं को ही आपने छोड़ दिया। देखिए, बगावत तो कभी कर ही नहीं सकते उनसे। दीदी के साथ बहुत साल पुराने रिश्ते हैं और ये रिश्ते हमेशा ऐसे ही रहेगा। उनके तरफ रिस्पेक्ट जो है वो हमेशा ही रहेगा। लेकिन देखिए, एक बात तो सही है कि सब लोग बोलते हैं कि दीदी को देख के हम लोग को वोट मिला है। सही है, दीदी को देख के हम लोग को वोट मिला है क्योंकि तृणमूल का साइन ही दीदी है। तृणमूल कांग्रेस में जो लोगों के पास जिनका चेहरा होता है वो दीदी का ही होता है, जिनको हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। दीदी को देख के वोट हुआ है और वोट दिया गया है रचना बनर्जी को। वो इसलिए नहीं कि मेरा चेहरा देख के उनको बहुत अच्छा लगता है और मैं फिल्म स्टार हूँ इसलिए मुझे वोट मिला है। उन्होंने मुझे वोट दिया है इसलिए कि मैं काम कर सकूं उन लोगों के लिए। दीदी चेहरा थी और उसके बाद उन्होंने हमें वोट दिया है क्योंकि मैं उन लोगों के लिए, मैं अपने क्षेत्र के लिए मैं अच्छी काम करूं, साथ कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए मैं अच्छी काम कर सकूं। तो सांसद तो आप थी ही, लेकिन फिर भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ऐसी क्या नाराजगी रही? नाराजगी बिल्कुल नहीं थी, पर मुझे ऐसा लगा कि अगर सेंट्रल पावर में है और अगर सेंट्रल स्टेट में भी रूल करे तो काम करना वहाँ पे बहुत आसान होगा, जो कि पिछले 15 साल से हम लोग को दिखाई नहीं दिया पहले। तो ये तो काम जो था, जो पब्लिक चाहते हैं कि हम उन लोगों के लिए कुछ करे, कुछ अच्छे काम करे, वो करने के लिए सेंट्रल का साथ होना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों को शायद कभी ऐसा लगा था कि दीदी के साथ रहते हुए, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू दीदी, आई एम सेइंग कि हम लोग को कई जगह में काम पे रुकावट दिया गया था और हम लोग काम कुछ वैसे कर नहीं पा रहे थे जो हम लोग को करना चाहिए था। अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है और हमारी जो रिस्पेक्टेबल सीएम है शुभेंदु अधिकारी जी, और हम सब देख रहे हैं वेस्ट बंगाल एज वेल एज इंडिया में कि 1-2 महीने में हम लोगों का काम का तरक्की क्या हो रहा है, कहाँ पे कैसे क्या काम किया जा रहा है, जो कि इतने दिनों से शायद लोग नहीं देखे होंगे कि ऐसे भी काम होता है पश्चिम बंगाल में, कि इतनी तेज गति से काम चल रही है। तो कहा यह जा रहा है कि आप लोग सिर्फ जो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, इस वजह से दीदी को छोड़ दिया। क्योंकि दीदी को देखिए, दीदी तो हमेशा रिस्पेक्टेबल लेडी है, वो हमेशा रिस्पेक्ट हम लोग करेंगे। पर हम लोगों को जो वोट देके चुनाव में जो हम लोग को जिताया गया है वो इसलिए क्योंकि हम लोग काम करेंगे। अगर हम काम नहीं करेंगे और सिर्फ ये टैगलाइन लेके रहेंगे कि हम लोग दीदी के लोग हैं, चलो घूमते रहे, विधानसभा में जाएंगे, कंस्टिट्यूएंसी में जाएंगे और जाके सबको हाथ हिलाते रहेंगे, भाई हम आए हैं, हम फिल्म स्टार हैं, हम आए हैं और हम निकल जाएंगे, ये तो नहीं है ना। हम लोग को काम करना पड़ेगा, लोगों के पास खड़े रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट चाहिए, जो कि नहीं हुआ है इतने दिनों से। वो डेवलपमेंट होना है और वो डेवलपमेंट कैसा होगा वो अभी शुभेंदु। मैम, आपको लगता है कि आपका मर्जर हो जाए, क्योंकि दूसरे पक्ष की तरफ से चैलेंज किया गया आप लोगों के मर्जर को लेकर के? देखिए, आगे तो देखा जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं होगा। आगे में सब कुछ जो होगा वो सब अच्छे के लिए ही होगा। अच्छा काम स्टार्ट हो गया है और अभी अच्छे सुनना है, अच्छा बोलना है और अच्छा देखना। आप चाहेंगे तृणमूल कांग्रेस आप लोगों के पास ही रहे, यानी कि आप लोग जीत के तृणमूल कांग्रेस से आए थे, तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी, क्योंकि देखिए वो हम अभी बोल नहीं सकते क्योंकि आगे चलते हुए हम लोग को देखेंगे हम लोग को क्या क्या होना चाहिए। बस एक आखिरी सवाल, अभिषेक बनर्जी को लेकर के काफी सारे आपके जो बीच के लोग ही बोल रहे हैं कि पार्टी में सिर्फ उन्हीं की चल रही थी, दीदी की नहीं चल पा रही थी। आपका क्या मानना है? देखिए, हम दीदी को जानते हैं, दीदी की वजह से ही हम आज यहाँ पे आए हैं। अभिषेक बनर्जी के बारे में दीदी बोल सकती है क्योंकि वो उनके भांजे हैं। लोकसभा में आई थी, लोकसभा जी, मुझे पेपर साइन करना था। हमारे जो 20 सांसद हैं उनका सबका साइन हो गया था और मैं यहाँ पे आई थी साइन करने। मैम, मर्जर को लेकर के सवाल उठ रहा है कि मर्जर कैसे होगा, इसको लेकर? देखिए, वो आगे डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा। हम लोग वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। वो टाइम आने से जरूर आप लोग सबको पता चल जाए। थैंक यू मैम, थैंक यू। तृणमूल गुट की जो बागी सांसद थे रचना बनर्जी भी संसद भवन पहुंची हैं। मैम, यहाँ पर आप लोग संसद भवन आए थे, आप क्यों आए थे? मेरा लेटर साइन करना बाकी था, इसलिए मैं साइन करने के लिए आई थी। कहा यह जा रहा है कि ममता दीदी से आप लोगों ने बगावत कर दी, दीदी की वजह से आप लोग जीत कर आए और उन्हीं को ही आपने छोड़ दिया। देखिए, बगावत तो कभी कर ही नहीं सकते उनसे। दीदी के साथ बहुत साल पुराने रिश्ते हैं और ये रिश्ते हमेशा
ऐसे ही रहेगा, उनके तरफ रिस्पेक्ट जो है वो हमेशा ही रहेगा। लेकिन देखिए एक बात तो सही है कि सब लोग बोलते हैं कि दीदी को देख के हम लोग को वोट मिला है। सही है, दीदी को देख के हम लोग को वोट मिला है क्योंकि तृणमूल का साइन ही दीदी है। तृणमूल कांग्रेस में जो लोगों के पास जिनका चेहरा होता है वो दीदी का ही होता है, जिनको हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। दीदी को देख के वोट हुआ है और वोट दिया गया है रचना बनर्जी को। वो इसलिए नहीं कि मेरा चेहरा देख के उनको बहुत अच्छा लगता है और मैं फिल्म स्टार हूँ इसलिए मुझे वोट मिला है। उन्होंने मुझे वोट दिया है इसलिए कि मैं काम कर सकूं उन लोगों के लिए। दीदी चेहरा थी और उसके बाद उन्होंने हमें वोट दिया है कि मैं उन लोगों के लिए, मैं अपने क्षेत्र के लिए मैं अच्छे काम करूं, साथ कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए मैं अच्छे काम कर सकूं। तो सांसद तो आप थी ही, लेकिन फिर भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो नाराजगी क्या क्यों रही? होगी? ऐसी क्या नाराजगी रही? नाराजगी बिल्कुल नहीं थी, पर मुझे ऐसा लगा कि अगर सेंट्रल पावर में है और अगर सेंट्रल स्टेट में भी रूल करे तो काम करना वहाँ पे बहुत आसान होगा, जो कि पिछले 15 साल से हम लोग को दिखाई नहीं दिया पहले। तो ये तो काम जो था, जो पब्लिक चाहते हैं कि हम उन लोगों के लिए कुछ करें, कुछ अच्छे काम करें, वो करने के लिए सेंट्रल का साथ होना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों को शायद कभी ऐसा लगा था कि दीदी के साथ रहते हुए, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू दीदी आई एम सेइंग, कि हम लोग को कई जगह में काम पे रुकावट दिया गया था और हम लोग काम कुछ वैसे कर नहीं पा रहे थे जो हम लोग को करना चाहिए था। अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है और हमारी जो रिस्पेक्टेबल सीएम है शुभेंदु अधिकारी जी, और हम सब देख रहे हैं वेस्ट बंगाल एज वेल एज इंडिया में कि 1-2 महीने में हम लोगों का काम का तरक्की क्या हो रहा है, कहाँ पे कैसे क्या काम किया जा रहा है, जो कि इतने दिनों से शायद लोग नहीं देखे होंगे कि ऐसे भी काम होता है पश्चिम बंगाल में, कि इतनी तेज गति से काम चल रही है। तो कहा यह जा रहा है कि आप लोग सिर्फ जो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, इस वजह से दीदी को छोड़ दिया। क्योंकि दीदी को देखिए, दीदी तो हमेशा रिस्पेक्टेबल लेडी है, वो हमेशा रिस्पेक्ट हम लोग करेंगे, पर हम लोग को जो वोट देके चुनाव में जो हम लोग को जिताया गया है वो इसीलिए क्योंकि हम लोग काम करेंगे। अगर हम काम नहीं करेंगे और सिर्फ ये टैगलाइन लेके रहेंगे कि हम लोग दीदी के लोग हैं, चलो घूमते रहे, विधानसभा में जाएंगे, कंस्टिट्यूएंसी में जाएंगे और जाके सबको हाथ हिलाते रहेंगे, भाई हम आए हैं, हम फिल्म स्टार हैं, हम आए हैं और हम निकल जाएंगे, ये तो नहीं है ना। हम लोग को काम करना पड़ेगा, लोगों के पास खड़े रहना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात जो ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट चाहिए, जो कि नहीं हुआ है इतने दिनों से। वो डेवलपमेंट होना है और वो डेवलपमेंट कैसा होगा वो अभी शुभेंदु मैम आपको लगता है कि आपका मर्जर हो जाए, क्योंकि दूसरे पक्ष की तरफ से चैलेंज किया गया आप लोगों के मर्जर को लेकर के? देखिए आगे तो देखा जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं होगा। आगे में सब कुछ जो होगा वो सब अच्छे के लिए ही होगा। अच्छा काम स्टार्ट हो गया है और अभी अच्छे सुनना है, अच्छा बोलना है और अच्छा देखना है। आप चाहेंगे तृणमूल कांग्रेस आप लोगों के पास ही रहे, यानी कि आप लोग जीत के तृणमूल कांग्रेस से आए थे, तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी, क्योंकि देखिए वो हम अभी बोल नहीं सकते, क्योंकि आगे चलते हुए हम लोग को देखेंगे हम लोग को क्या क्या होना चाहिए। बस एक आखिरी सवाल, अभिषेक बनर्जी को लेकर के काफी सारे आपके जो बीच के लोग ही बोल रहे हैं कि पार्टी में सिर्फ उन्हीं की चल रही थी, दीदी की नहीं चल पा रही थी, आपका क्या मानना है? देखिए हम दीदी को जानते हैं, दीदी की वजह से ही हम आज यहाँ पे आए हैं। अभिषेक बनर्जी के बारे में दीदी बोल सकती है क्योंकि वो उनके भांजे हैं। लोकसभा में आई थी लोकसभा जी, मुझे पेपर साइन करना था। हमारे जो 20 सांसद हैं उनका सबका साइन हो गया था और मैं यहाँ पे आई थी साइन करने। मैम मर्जर को लेकर के सवाल उठ रहा है कि मर्जर कैसे होगा, इसको लेकर देखिए वो आगे डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा। हम लोग वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। वो टाइम आने से जरूर आप लोग सबको पता चल जाए। थैंक यू मैम।